आज आपका टॉपिक है अच्छी ईंटों के गुण। मतलब अच्छी ईंटों के गुण जैसे आप कैसे यूज़ करते हो, तो इसमें जो ईंट यूज़ करते हो तो वो थोड़ा ध्यान में रखा जाता है कि किस क्वालिटी की तुम ईंटें ले रहे हो। तो उस क्वालिटी को ध्यान में रखकर ही आप क्या करते हो, अच्छी ईंटों के गुणों को देखते हो। जैसे इसमें 4th गुण है। फर्स्ट आपका जो अच्छी गुण होता है, जिस पहले मैंने आपको क्या बताया था, ईंटों के आकार किस तरीके से, किस टाइप्स के आकार होते हैं। जब आप ईंटें बनाते हो उसकी जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या आप डाल के बनाते हो। देन आपको फिर मैंने नेक्स्ट आकार बताया कि ईंटों के साइज़ क्या होते हैं। फिर उसके बाद है अच्छी ईंटों के गुण। मतलब अच्छी ईंटों के गुण, उसमें फर्स्ट आता है आपका अच्छी ईंट की आकृति आयताकार होनी चाहिए तथा इसके किनारे स्पष्ट हो एवं रंग लाल होना चाहिए। मतलब जो आपकी अच्छी ईंट होती है, आप खरीदते हो भवन निर्माण के लिए, तो आप ईंट की आकृति देख लेनी चाहिए, क्योंकि वो आयताकार होनी चाहिए। ठीक है, आयताकार। कुछ ईंटें ऐसी होती है कि सांचे में है ना, वो थोड़ी तिरछी सी हो जाती है, तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, आयताकार ईंटों को देख ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। देन उसके बाद क्या होता है, जो इसके जो किनारे होते हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। कहीं से किनारा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, या थोड़ा सा किनारा टूट जाता है तो जब आप भवन निर्माण में यूज़ करते हो तब आपको प्रॉब्लम होती है। तो उसके किनारे भी स्पष्ट होने चाहिए और ईंटी का रंग लाल होना चाहिए। लाल वो इसलिए हो जाता है, यदि आपने देखा होगा कुछ ईंटें ऑरेंज होती हैं तो वो अच्छे से पकी हुई नहीं होती, इसीलिए वो ऑरेंज होती है। देन जो पकी ईंटें होती हैं, मजबूत ईंटें होती है, वो बिल्कुल रेड होती है, क्योंकि वो भट्टी में रहती है, वो भट्टी में पकी हुई रहती है, तो वो ईंटें कितनी होती है, वो रेड कलर की हो जाती है। देन सेकंड आता है भली भांति पकी हो तथा 2 ईंटों के भुजने पर इनमें धातु जैसी आवाज़ झनकार आनी चाहिए, फर्श पर चित गिराने पर टूटनी नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, जब आप ईंट देखते हो तो एक तो आप ये देखते हो वो डार्क रंग होगा, वो ज़्यादा लाल रंग की होती है, तो उसमें क्या होता है, वो पकी हुई होती है। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, जब 2 ईंट आप लेते हो, ये दोनों हैंड में आप ईंटें लेते हो और जब आप उसको दोनों ईंटों को लेके ऐसे बजाते हो तो उसमें एक झनकार आनी चाहिए। मतलब जब उसमें वो आवाज़ आएगी ना झनकार जैसी, तो आप समझ जाना चाहिए कि वो अच्छी ईंट है, मजबूत ईंट है। देन अदरवाइज़ आप उसको घेरते हो, फ्लोर पे भी घेरते हो, चित करने पर वो टूटनी नहीं चाहिए। मतलब आपने देखा होगा जो ऑरेंज कलर की ईंट होती है, आप उसको थोड़ी ऊंचाई से डालते हो तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो पकी हुई ईंट नहीं होती, इसलिए उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। देन आपकी जो पकी हुई ईंट होती है, अच्छी तरीके से वो जो पकी हुई ईंट होती है, वो क्या है, आप गिरते भी हो तो वो गिरने पर भी नहीं टूटती, क्योंकि उसमें एक आवाज़ तो आ जाती है बट वो टूटती नहीं, क्योंकि वो पकी हुई ईंट होती है। देन थर्ड आता है जो ईंट कंकड़ पत्थर चूना मुक्त हो, अन्यथा वे आसानी से टूट जाते हैं। मतलब जब हम ईंट की स्ट्रक्चर करते हैं, बनाते हैं, उसकी जब संरचना करते हैं, जब उसको हम सांचे में डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मिट्टी के थ्रू वो बनती है, तो हम अच्छे से मिट्टी को नहीं देखते हैं, उसमें जो कंकड़ पत्थर है वो नहीं हम निकालते और एज इट इज़ उसको उसमें सांचे में डाल देते हैं, उसको बना के चूना मुक्त करके डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जब चूना मुक्त हो जाती है तो वो आसानी से टूट जाती है, क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर सब मिला हुआ रहता है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो ईंटें होती है वो आसानी से टूट जाती हैं। देन नेक्स्ट 4th होता है अच्छी ईंट में आपस में भर से अधिक पानी सोखने की क्षमता होनी चाहिए। जो अच्छी ईंट होती है वो अपने भार, यो भर है ना, इसको भार कर लेना, भार से है ना, से के बाद आप इसको 50% कर लेना, क्योंकि 50% में से छूट गया है ना, तो आप इसको 50% कर लेना। से अधिक नमी वाले पानी को सोखने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अच्छी ईंट होती है वो क्या करते हैं, वो उसमें वो अपने भार से, मतलब जितना उसमें भार होता है वो 20% से अधिक पानी नहीं सोखती, सोखने की क्षमता रखती। तो वो क्या होती है, वो अच्छी ईंटों के गुण होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छी ईंटों को उसकी क्वालिटी को देखकर, जो क्वालिटीज़ होती है गुड क्वालिटीज़ भी, उसके अकॉर्डिंग आप ईंटों का चयन करते हो। देन नेक्स्ट आता है इसमें
नेक्स्ट आता है ईंटों की मिट्टी में हानिकारक द्रव। जो ईंटों की मिट्टी होती है उसमें हानिकारक द्रव होते हैं, जैसे कि पहला है लोहा पाइराइट, ये भी क्या करता है, ईंटे को कमज़ोर बनाने का वर्क करता है। देन होता है क्षार, अधिक ईंटे में क्षार हो जाने से क्या हो जाता है, वो नमक की तो लगती है, बट जब आप उसको ईंटी से घर बना लेते हो, मैं तो नॉर्मली बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है, जिस ईंटी में क्षार की क्षमता अधिक रहती है, आप उसका भवन निर्माण करते हो, और बट आप उसकी जब प्लास्टर करते हो, प्लास्टर करने के बाद आप उसकी तराई करते हो, एक तरीके से प्लास्टर पर पानी डालते हो, तो वहाँ से क्या होता है, वो वहाँ से प्लास्टर वाइट सा हो जाता है। तो वो वाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें क्षार की अधिकता ज़्यादा रहती है। ये एक नॉर्मली फैक्ट होता है, हर इंसान को पता होता है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो एक फैक्ट है जो मैंने हाउस पर देखा है। देन थर्ड होता है पत्थर है मिट्टी के टुकड़े, मतलब आप मिट्टी क्या होती है, चिकनी मिट्टी यूज़ की जाती है ईंटों में। अदरवाइज़ उसमें आप ये देखोगे ईंटें पत्थर हैं और छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो डले बोलते हो, आप उसको अच्छे से नहीं निकालोगे तो क्या करेंगे, वो भी हानिकारक होंगे। देन फोर्थ है कंकड़। आप मिट्टी को अच्छी प्रकार से बाहर नहीं साफ़ नहीं करते हो, कंकड़ पत्थर होते हैं, तो वो ईंटों को कमज़ोर बना देती है वो, क्योंकि वो आसानी से टूट जाते हैं। देन नेक्स्ट होता है ईंट का निर्माण। ईंट का निर्माण में फर्स्ट आता है मिट्टी की तैयारी करना। मिट्टी की तैयारी जब आप करते हो तो फर्स्ट आपका होता है ज़मीन की ऊपरी सतह पर, है ना, ज़मीन की जो ऊपरी सतह होती है उसकी 20 सेंटीमीटर की मिट्टी को छोड़कर मिट्टी का उपयोग ईंटों के लिए किया जाता है। मतलब जो भूमि से आप ईंट खोदते हो, मिट्टी खोदते हो ना, आपने देखा होगा भट्टे वगैरह पे मिट्टी खोदी जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो जो ज़मीन होती है हमारी ऊपरी सतह पे होती है, वो उससे क्या करते हैं 20 सेंटीमीटर को छोड़ते हैं, मिट्टी को छोड़कर फिर उसकी वो खुदाई करते हैं, फिर उसके मिट्टी के यूज़ करने वाली मिट्टी को निकालते हैं जो ईंटों के लिए यूज़ की जाती है। देन सेकंड में आप जो आपकी सेकंड जो मिट्टी की तैयारी करोगे उसमें आप क्या करोगे, 60 से लेके 120 डिग्री, वो 60 से लेके 120 सेंटीमीटर की एक सतह पे गड्ढे में से निकाल कर उसको समतल जगह पर बिछा देते हो, जहाँ पर आपकी ज़मीन समतल होती है, इक्वल होती है, आप उसको वहाँ पर बिछा देते हो मिट्टी को। देन उसकी जो बिछी हुई मिट्टी होती है, थर्ड में आप क्या करोगे, जो बिछी हुई मिट्टी से आप पत्थर जो उसमें जो आप खोदते टाइम निकालते हो, पत्थर घास फूस आदि को निकाल कर मिट्टी को साफ पाउडर के रूप दिया जाता है। मतलब आप उस मिट्टी को छानते हो, जो ईंटें पत्थर घास क्या होता है ऊपर रह जाती है, झरना आता है एक मिट्टी का, उसमें झाड़ते हो, और जो बारीक मिट्टी है वो नीचे आ जाती है। देन फिर क्या करोगे, जब ये सारी आप प्रक्रिया कर लोगे तो मानसून के समय की जाती है। जब मानसून होता है तो उस ये समय ये की जाती है, क्योंकि इससे मिट्टी ढीला कर दिया जाता है। इससे क्या होती है, मिट्टी को ढीला कर दिया जाता है। देन जब मिट्टी की मजबूती देने के लिए जो पानी होती है, जो ऊष्मा दी जाती है, उसमें वह एक समान हो जाती है, क्योंकि जो पानी देते हैं मिट्टी देते हैं वो एक समान हो जाती है। देन सेकंड आता है ढालना। ढालने में आप 2 टाइप से ढालोगे, है ना, ये 2 प्रकार से ढालते हो। फर्स्ट है आप हाथ के द्वारा डालते हो, तो हाथ के द्वारे में आपको सांचे में ढालना होता है। तो सांचे में ढालने में आपका जो सांचे में ढालोगे तो सांचे में पानी को डुबाया जाता है, और डुबाए जाने के फिर उसमें जो तैयार मिट्टी डाल दी जाती है, फिर सांचे को तैयार किया जाता है। और मिट्टी डालने से जो पहले जो सांचे में बारीक रेत या राख डाली जाती है आपकी, उसमें मिट्टी का आकार अच्छा बन जाता है, क्योंकि जब उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, मिट्टी का आकार वो होता है अच्छा बन जाता है, राख या बारीक मिट्टी डालते हो। फिर ईंटों को ज़मीन पर या मेज पर डाल दिया जाता है, मतलब समतल जगह पर डाल दिया जाता है। और जो सांचों का आप प्रयोग करते हो ईंट बनाने के लिए, वो भूमि की समतल जो सतह होती है, सतह की चिकनी होनी चाहिए जहाँ पे आप डालते हो। और उन्हें काउंट्री ब्रेक, जिसको आप काउंट्री ब्रिक्स बोलते हो, कहते हो आप उसको, मेज पे ढालने की जो विधि होती है वो पीतल के सांचों से यूज़ किया जाता है, पीतल के सांचों का यूज़ किया जाता है। देन जो ईंट की लकड़ी होती है, ईंट लकड़ी या धातु की सतह पर बनाई जाती है, जिससे कि वो अधिक नियमित आकार की जो चिकनी सतह होती है उससे मिट्टी तैयार होती है। देन सेकंड आता है मशीन के द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें एक समान आकार की ईंटें आपकी तैयार होती है। मशीन ईंटों के आकार के सांचे बने होते हैं। फिर इसमें आता है आपका थर्ड सुखाना।
सुखाना में क्या होता है, जब आप ढालने के पश्चात जब सांचे में आप मिट्टी को डालते हो, सांचा बनती है, तो ढालने के बाद जब वो ईंट बन जाती है तो ईंट को सुखाया जाता है। जब उसका पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसको सुखाया जाता है। और जब सूखना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की होती है, क्योंकि ईंटों को सुखाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसमें ईंट कड़ी, मजबूत और शक्तिशाली बनती है। क्योंकि जब आप सांचा बनाते हो, उसमें मिट्टी रखते हो और उसको सांचा बनाते हो, फिर आप उसको धूप में रखते हो और धूप में रखने के बाद क्या करते हो, आप उस सांचे को इसलिए धूप में रखते हो क्योंकि उस ईंटी को मजबूती मिल सके और उसका जो मिट्टी को मजबूती और ईंट क्या हो जाती है, वो कड़ी हो जाती है। फिर देन उसके बाद आप उसको भट्टी में पकाते हो।